विदेश में एक कंपनी में काम करते हुए एक भारतीय की उस देश के कुछ लोगों से दोस्ती हो गई। उन विदेशियों में से कुछ भारत और भारतीयों के बारे में जानने के लिए रुचि रखते थे और उनमें से कई भारत आना चाहते थे। अपने हिंदुस्तानी दोस्त से भारत से जुड़ी कई रोचक और रहस्यमय बातें सुनने के बाद कुछ विदेशी भारत आने का फैसला करते हैं और उस भारतीय दोस्त की मदद से भारत के प्रसिद्ध स्थानों की एक सूची भी प्रस्तुत कर लेते हैं ताकि उन्हें पर्यटन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कुछ दिनों के भारत भ्रमण के बाद वे सभी अपने देश लौट गए। भारत दौरे से लौटने के बाद इन सभी ने अपने भारतीय मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि यदि उन्होंने भारत की सुंदरता के बारे में इतना वर्णन नहीं किया होता तो वे शायद कभी भारत घूमने नहीं जाते और उन्हें जीवन भर इसका अफसोस रहता। एक दिन दोस्तों के बीच भारत के विभिन्न दर्शनीय स्थलों के बारे में बातचीत चल रही थी कि तभी भारतीय लड़के ने अपने विदेशी दोस्तों से पूछा कि दोस्तों, आप सभी भारत के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर चुके हैं जो आपके लिए एक नया और यादगार पल था। अब आप सभी भारतीयों के बारे में भी कुछ बताइए। भारतीय लड़के के इस सवाल पर पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। तब भारतीय लड़के ने पूछा, क्या हुआ? तुम सब एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उनमें से एक ने कहा, भाई, जब हम महाराष्ट्र गए तो वहाँ जितने भी लोग मिले वे सभी अपने आप को मराठी कहते थे। जब हम गुजरात गए तो वहाँ जितने भी लोग मिले वे सभी अपने आप को गुजराती कहते थे। जब हम पंजाब गए तो वहाँ पर मिले सभी लोगों ने खुद को पंजाबी कहा। इसी तरह हमें बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, आसाम में आसामी, ओडिशा में ओडिया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ मिले, लेकिन हमें कहीं कोई भारतीय नहीं मिला। यह उस भारतीय के लिए बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपमान था, जो एक कड़वा सच भी था। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में सोशल मीडिया पर हुआ। 41 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में खेलने के लिए क्वालिफाई किया और अपनी खुशी और दुष्प्रचार व्यक्त करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक ऐसा ट्वीट किया जो किसी भी भारतीय को शोभा नहीं देता, और वो ट्वीट कुछ इस प्रकार का था। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा शानदार प्रदर्शन ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक के टॉप 4 में प्रवेश किया। यह जानकर खुशी हुई कि सभी 3 गोल पंजाब के खिलाड़ियों दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने किए। बधाई हो, गोल्ड के लिए जाओ। उनका ट्वीट हॉकी टीम की तारीफ करने या उसे बढ़ावा देने से ज्यादा क्षेत्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने जैसा था। हर कोई जानता है कि फील्ड हॉकी कोई व्यक्तिगत खेल नहीं है। यह खेल 11 खिलाड़ियों द्वारा गठित एक समूह है और उनकी आपसी समझ और एकता ही उनकी सफलता की चाबी है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन के 11 खिलाड़ियों के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम ने केवल 3 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा और वही 3 खिलाड़ी 41 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने में सफल रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के इस ट्वीट का प्रतिक्रिया देते हुए तथा कैप्टन जी को टीम स्पिरिट और फील्ड हॉकी खेल के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझाने के लिए डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी ने एक ट्वीट किया। हाँ कप्तान, हमें ओडिशा के रोहिदास पर गर्व है, जिन्होंने गेंद को यूपी के ललित की ओर धकेला, जिन्होंने इसे मणिपुर के संगलकप्पम की ओर खींचा, जिन्होंने इसे मप्र के प्रसाद को ड्रिबल किया, जिन्होंने इसे केरल के श्रीजेश को दिया, जिन्होंने इसे पंजाब के दिलप्रीत, गुरजंत और हार्दिक के पास पहुंचाया, जिन्होंने स्कोर किया। जय हिंद। डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी के इस ट्वीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हॉकी के खेल के नियमों के अलावा और क्या ज्ञान मिला, यह वो ही बता सकते हैं। भारतीय हॉकी टीम की तारीफ करने की आड़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने वही सदियों पुरानी पॉलिसी को प्रयोग करने में सक्षम हुए, जिसे हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और यह कोई नई या आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसका मूल और एकमात्र सिद्धांत यही है, जो उन्हें अपने संस्थापक यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से विरासत में मिली थी। भारतीय नेता धूर्त राजनीति और प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, लेकिन उसी धूर्त राजनीति को लागू करते समय नेताओं के लिए यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि उनकी चतुराई और प्रोपेगेंडा व्यक्ति, संगठन और देश को ना तोड़े। हम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से पूरी तरह से असहमत नहीं हैं, लेकिन जिन खिलाड़ियों को उन्होंने पंजाब का खिलाड़ी बताते हुए उन सबका परिचय और उपलब्धियों को सीमित करने की प्रयास की है,
हम उन सभी खिलाड़ियों को केवल भारतीय खिलाड़ी मानकर उनके परिचय और उपलब्धियों का विस्तार करना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।